हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं गोपाल श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप सबको पता है कि भाई हमें बहुत लंबा समय हो गया आज़ाद हुए। किससे? अंग्रेज़ों से। लेकिन हम कुछ मानसिकताओं से अभी भी आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं। कौन सी मानसिकताओं से आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं? हम आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं सरकारों एवं सिस्टम के उन निरंकुश अव्यवस्थाओं से, जिनकी वजह से परेशानी आज भी हमें सामना करना पड़ रहा है। कौन कौन सी ऐसी परेशानी है? वर्ग 2 के रिजल्ट के संबंध में अभी हाल ही में एक परेशानी का सामना करना पड़ा भाई, कि वर्ग 2 में कोर्ट केस लगाना पड़ा। कोर्ट केस का पॉइंट कुछ इस तरीके का है कि जिसने वर्ग 2 की जो पात्रता परीक्षा दी, उसमें अगर वो जनरल से क्वालिफाई नहीं कर रहा है तो वो यहाँ भी जनरल से क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। मतलब जिस कैटेगरी में आप नंबर लेकर आ रहे हो, वो यही आपको उसी कैटेगरी में आपको फाइट करनी पड़ेगी, आपको जनरल की सीट नहीं मिलेगी। सो ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे अभी तक, जिनको वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। बट एक बहुत अच्छी खबर मैं आप सभी को देने जा रहा हूँ, एक बहुत प्यारी खबर, जिसको सुनकर वर्ग 2 के रिजल्ट का वेट कर रहे हर एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। वो खिल उठेगा, हंस उठेगा। बहुत ही अच्छी खबर उसके लिए। खबर ये है कि आप सभी को ये पहले बता दूं, एक प्रोसीजर होता है रिजल्ट निकलने का। मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ समय से लोगों को जो अपने अपने कंसेप्शंस बना रहे हैं, मिसकंसेप्शंस भी फॉलो कर रहे हैं कि लाइक ये करो, वो करो, फलाना करो, ढिमका करो। अभी हाल ही में पिछले कुछ समय से आप सभी को पता हो कि एक आंदोलन किया गया था, जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी से मिले थे। इसी के चक्कर में मैं भी वहाँ उपस्थित था और आप सभी को अभी बहुत अच्छी खबर सुना देता हूँ। तो उसी सिस्टम का हिस्सा है कि रिजल्ट व्यापम सिर्फ और सिर्फ व्यापम रिजल्ट देता है, कॉपी चेक करके नंबर देता है, स्कोरिंग करता है। बट जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है वो होती है डीपीआई की उपस्थिति में। और इसके बाद क्या होता है कि एक प्रॉपर मीटिंग्स होती हैं, की मीटिंग्स बोलते हैं उसे। व्यापम के सभी अधिकारी एक साथ बैठकर की मीटिंग्स करते हैं और की मीटिंग्स कंप्लीट करने के बाद में, जब की मीटिंग्स पूरी कंप्लीट हो जाती हैं, देन कोर कमिटीज की मीटिंग्स हो गई। फिर बाद में जो डीपीआई या फिर आप कह लो यहाँ पे संबंधित विभाग और साथ ही साथ ईएसबी के जो चेयरमैन है, इन दोनों की मीटिंग होती है और उसके बाद में रिजल्ट जारी आपका कर दिया जाता है। मतलब रिजल्ट शिक्षा विभाग की उपस्थिति में ही जारी किया जाएगा, ऐसे रिजल्ट जारी नहीं किया जाता। तो उससे पहले क्या होता है कि अभी इस मामले को सुलझाने के लिए अभी हाल ही में ईएसबी के चेयरमैन श्री साकेत मालवीय जी ने बहुत कहा भी था कि इसको हम जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करेंगे जैसे ही कोर्ट का आदेश आ जाएगा। तो आप सभी के लिए खुशखबरी ये है, इंतजार करना पड़ा इतना, लेकिन सस्पेंस में मुझे मजा आ रहा है, तो सुन लो मेरी बात। एट द एंड ऑफ द डे अभी की कमेटी की मीटिंग की गई है और की कमेटी की मीटिंग अगर बैठ जाती है तो इसका मतलब रिजल्ट पे कुछ ना कुछ प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाती है। विद इन अ मंथ आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है और मिल जाएगा, क्योंकि कोर्ट की तरफ से भी कुछ ना कुछ हिंट होगी, तब उसके बाद ही ये प्रक्रिया चालू होती है। की कमेटी एक पहला स्टेप होता है जो अभी तक नहीं हुआ था। की कमेटी की मीटिंग स्टार्ट हो गई है तो बहुत जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत जल्द आपके चेहरे पर जो खुशियां हैं, जिसका आप इंतजार कर रहे हो, जिसके लिए सही मेहनत कर रहे हैं, उनको आखिरकार उसका फल मिलने जा रहा है। सो वर्ग 2 वाले अब निश्चिंत हो जाइए। अब बस अपनी नियुक्ति की तैयारी करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जिसके डॉक्यूमेंट्स अधूरे हों वो अभी से परेशान होना स्टार्ट कर दे, क्योंकि बाद में जाके जब आप करते हो कि हमारे ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये नहीं है, नेम में मिस्टेक है, इसमें मिस्टेक है, सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लो, जितने एफिडेविट बनने वो एफिडेविट बनवा लो। इससे ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, अब फाइनली एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आज मेरे हिसाब से होना चाहिए। अभी तो नहीं होगा, लेकिन हाँ 2-3 दिन में या हो सकता है इस वीक में हो जाए, क्योंकि 15 अगस्त हो चुका है। कैलेंडर हमने देखा था तो उसमें ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की वैकेंसी थी, एक आपको याद हो। तो फाइनली मेरे हिसाब से इस वीक में ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की वैकेंसी रिवील हो जाएगी, नोटिफिकेशन अपलोड हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की तैयारी कर रहे हैं, और इसके बाद में ही कैलेंडर देखा था हमने, तो कैलेंडर में एक वैकेंसी और थी ग्रुप 1 सब ग्रुप 2, तो उसके अभी नोटिफिकेशन आने के चांसेस पूरे हैं। ये आपको 25 तारीख तक दोनों के दोनों नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, तैयारी करना स्टार्ट कर दो। दोनों के दोनों में टाइम नहीं मिलने वाला है आपको। विद इन अ वीक ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 जिसको हम बोलते हैं, नोटिफिकेशन आ जाएगा। देन आफ्टर दैट 1-2 का भी नोटिफिकेशन आप सबके सामने है। तो भाई बाद में ये नहीं करना कि हम नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी स्टार्ट करेंगे। वर्ग 3 में भी यही हुआ था। वर्ग 3 में मैंने पहले ही बता दिया था सब कुछ, बट लोगों को विश्वास नहीं था, लोगों को सुनना नहीं था, समझना नहीं था। जब नोटिफिकेशन आया, रिजल्ट वो क्या नाम है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें आई, सिलेबस आया, तब माथा पकड़ के बैठ गए भाई कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे पकड़े थे, लिटरली ऐसे पकड़े थे।
सो इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फाइनली बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। आपका वर्ग 2 के रिगार्डिंग सुन लिया आपने, वर्ग 3 के रिगार्डिंग मैंने कल बहुत सारी चीज़ें आपको बताई दी थी कि वर्ग 3 में भाई जो एक क्लॉज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, फाइनली दिनेश सर ने और मैंने मिलकर वो क्लॉज ही खत्म करवा दिया। अब उसको सुपरसीड करवा के हमने डायरेक्टली करवा दिया कि भाई अब आपका जो एक टेक्निकल इशू था, टेक्निकल एस्पेक्ट था कि आवेदन भरने की अंतिम तिथि, तो भाई वो लास्ट डेट मानी जाएगी यानी 25। तो अब आप सुकून में रहो, आपको परेशान करने की आवश्यकता नहीं है किसी प्रकार से अपने आप को। और अब इसके बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो बच्चे मेरे पास लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, ग्रुप 4 का रिजल्ट। भाई मैं पहले बता चुका हूँ, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। तो अभी सितंबर फर्स्ट वीक या अगस्त लास्ट, इसी में नोटिफिकेशन आएगा। इससे पहले नहीं आ रहा है, 25 से पहले रिजल्ट नहीं आ रहा है कि अगर आप सोचो अपना माथा पकड़ लो रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं, बीपीआई करने से क्या हो जाएगा, कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। सो जस्ट ऑल यू हैव टू इज वेट, कुछ नहीं करना, ठीक है ना। देन और बहुतों ने प्राण खा के रखे मेरे कि भाई एमपीएसआई एमपी कांस्टेबल पे भी सर कुछ बता दो। देन आपको बता रहा हूँ, एकदम से धमाका होगा, एकदम से ब्लास्ट होगा। और एक महानुभाव जिसने, मैंने कमेंट देखा था दिनेश सर की पे और मेरे पे भी आया था कि सर व्यापम कम से कम एमपीएसआई का सिलेबस डाल दे। मेरे प्यारे बच्चे, महानुभाव, महान आत्मा, महामूर्ति, ठीक है ना, महामूर्ख बनना बंद कर दो। एमपीएसआई का सिलेबस जनवरी में रिलीज किया जा चुका है। और लास्ट में जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में एग्जाम कराया जाएगा, वो क्यों कराया जाएगा, सिलेबस ऑल ऑफ अ सडन रिलीज नहीं किया गया है, सिलेबस लास्ट टाइम रिलीज कर दिया गया है। जनवरी में ऑलरेडी सिलेबस आ चुका है, सबको पता है पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। तो आप अगर वेट कर रहे हो अभी भी कि सिलेबस आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, तब तैयारी करेंगे। कंपटीशन से आप पहले ही बाहर हो चुके हो, तो ये गलती ना करें, बिल्कुल ना करें, सोच समझ के चले, तैयारी करके रखें। अगर आप वाकई में अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं तो बेवकूफ़ी ना करें। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपसे, टाइम नहीं मिलेगा। विद इन 2 मंथ्स नोटिफिकेशन आने के 45 दिन के अंदर एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। 15 दिन फॉर्म भरने के मिलेंगे आपको। अगर आप बाद में बोलो कि सर हमें सरकार ऐसा करी, बाद में सरकार, हर बात में सरकार को दोष नहीं दिया जाता, हर बात में सरकार को गालियां नहीं दी जाती। कुछ अवेयरनेस हमारे अंदर भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आज की खबर थी, ये आज की न्यूज़ थी। आपको और भी चीज़ें अपडेट कराता रहूंगा मैं टाइम टू टाइम। प्लस बहुत जल्द मैं इसी चैनल पर पॉलिटी की एक प्लेलिस्ट लेकर आ रहा हूं जो कि प्रॉपर फ्री होगी और तैयारी करने के लिए, क्योंकि मैं एक शिक्षक यहाँ पे सिर्फ आंदोलन जीवी नहीं हूँ, आंदोलन के अलावा भी मुझे पढ़ाना भी आता है। बाकी सभी टीचर्स का आपने देखा ही है, जैसे दिनेश सर हैं, अभी दिनेश सर हाल ही में भाई उन्होंने बच्चों के लिए इतना कुछ किया, प्लस फ्री कोर्सेज भी दिए और प्लस आगे भी वो कंटिन्यू लगे हुए हैं। संदीप का देखा हमने, तो संदीप सर भी लगातार अपना आंदोलनों में आते हैं, वीडियोस बनाते हैं और बच्चों को रोज अवेयर कर रहे हैं कि भाई ये होने वाला, ये होने वाला है, पर वो प्लस अपना पढ़ाते भी हैं। देन हम भी यही काम करने जा रहे हैं। मेरा काम तो इनिशियली पढ़ाना ही है, मैं तो रोज बच्चों को क्लासेस में पढ़ाई रहा हूँ, ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन भी कुछ बच्चों का भला किया जाए। पॉलिटी एक मजेदार गेम है, पॉलिटी को हम बहुत प्यार से मजेदार बनाकर पढ़ाएंगे। सो ये एक आपके लिए एक छोटा सा अपडेट मेरी तरफ से था। आज की वीडियो में जानकारी आपको जो अवेलेबल करानी थी इतनी ही करानी थी। अब तैयार हो जाओ। वैकेंसी की अगर मैं बातचीत करूं तो 2-3 में आसपास मेरे हिसाब से 300 प्लस के आसपास वैकेंसी आनी चाहिए। और 1-2 के रिगार्डिंग अभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है नहीं, बट जैसे ही होगी डेफिनेटली मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा। सो तैयार हो जाओ, लग जाओ अभी से, वेट करने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।